तो इसलिए आज उसके नाम से मैं जाना जाता हूँ कि आदर्श आनंद के पापा। अभी जो अभी तुरंत जस्ट कहा आपने कि आदर्श आनंद के पापा से मैं मिलता हूँ। मैं किसी की खामियां नहीं बताऊँगा, इसलिए कि मैनी मैन मैनी माइंड। इस संसार में पाप और पुण्य से जो है बना है। राम का अगर इम्पोर्टेंस है तो रावण था तभी इम्पोर्टेंस है। इसलिए जो है स्वर्ग का रास्ता नरक से है। सबका अपना अपना संस्कार होता है। ईंटा पत्थर छड़ी बालू सीमेंट से महल बन सकता, घर तो नहीं बन सकता। घर माता पिता और बच्चों के संस्कार से बनता है। इसलिए हमारा ये घर है और इस घर में आदर्श है। तो जहाँ घर है और उस घर से आदर्श है तो इसलिए कंटेंट तो हटकर ही होगा। अभी हम देखिए कि बिहार के भागलपुर ज़िला में है, जहाँ की जिनका परिचय का कोई मोहताज नहीं, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। आदर्श आनंद के पिताजी हमारे साथ हैं। तो हम जानेंगे आदर्श आनंद के मतलब किस तरह, मतलब बचपन से लेकर आज तक उनके पिताजी उनका किस तरह सहयोग किए ताकि आज आदर्श आनंद जी इतना बड़ा मुकाम पे है। तो सबसे पहले अंकल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो क्या आज जो आदर्श आनंद जी पूरे बिहार के सिवा भारत में जाने जाते हैं, तो आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? जिस प्रकार लहराता हुआ खेत को देखकर किसान प्रफुल्लित होता है, इस प्रकार केवल मैं ही नहीं, दुनिया में जितने भी पेरेंट्स हैं, हर पेरेंट्स को जो है खुशी मिलती है अपने। क्योंकि मैंने कहा था कि आपके नाम से मैं जाने जाऊँ, मेरे नाम से आप मत जाने जाओ। तो इसलिए आज उसके नाम से मैं जाना जाता हूँ कि आदर्श आनंद के पापा। अभी जो अभी तुरंत जस्ट कहा आपने कि आदर्श आनंद के पापा से मैं मिलता हूँ। जैसे कि मतलब आज जिस तरह की मतलब अलग एक पहचान बना लिया, आज इस फील्ड में भी अलग अलग तरीके से पहचान बनाते हैं। कई कलाकार अश्लील की ओर जाकर अपना पहचान बनाते हैं। जिस तरह आज हम आदर्श आनंद जी की बात करें तो अलग ही पहचान है। जिस तरह की हम बात करें मतलब एक सामाजिक जो होना चाहिए उसको स्पष्ट रूप से दिखाता है और एक समाज में बैठ के सभी परिवार एक साथ देख सकता है, उस तरह के कंटेंट क्रिएट करते हैं। और जब इस तरह के कंटेंट देखने को मिलता है तो बचपन से इसका क्या मतलब सिचुएशन रहा था? देखिए, मैं किसी की खामियां नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मैनी मैन मैनी माइंड। इस संसार में पाप और पुण्य से जो है बना है। राम का अगर इम्पोर्टेंस है तो रावण था तभी इम्पोर्टेंस है। इसलिए जो है स्वर्ग का रास्ता नरक से है। हाँ, जिस अश्लील को आप बोलते हैं, ये अश्लील से ही जो है सत्य का होता है। तो बोलता नहीं कि प्रेम का गंगोत्री कहाँ से है, ओशो का कहना था कि प्रेम का गंगोत्री संभोग से है। समझे ना? हाँ। और कोयला के खान से हीरा मिलता है। तो जहाँ तक है कि सबकी सोच अलग अलग है, सबका अपना अपना संस्कार होता है। ईंटा पत्थर छड़ी बालू सीमेंट से महल बन सकता, घर तो नहीं बन सकता। घर माता पिता और बच्चों के संस्कार से बनता है। इसलिए हमारा ये घर है और इस घर में आदर्श है। तो जहाँ घर है और उस घर से आदर्श है तो इसलिए कंटेंट तो हटकर ही होगा। और इनके नाम जो है कि आदर्श आनंद, आपने क्या सोचकर इनका नाम रखे थे? बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखिए, नाम बहुत लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। मैं कहता हूँ कि नहीं, नाम में ही बहुत कुछ रखा है। समझे ना? राम के नाम में इतना पावर था कि पत्थर फंसने लगा था। नहीं, रावण के नाम में तो कोई पत्थर नहीं फंस रहा था। तो उसको बच्चे से ही मैं चाहता था कि वो संस्कारिक बने, जिसके कारण आदर्श और फिर आनंद इसमें मैंने जोड़ा। तो आदर्श और आनंद ये बचपन से ही इसके अंदर में प्रतिभा छुपा था। और हमारे ख्याल से प्रत्येक बच्चे के अंदर में प्रतिभा छुपा रहता है। जिस प्रकार आपका माचिस की तिल्ली को केवल घसने की ज़रूरत है, तो मैंने घसा है और आज आपके सामने है। बचपन से आदर्श आनंद जी इस तरह की मतलब डांस, इस तरह की कमेंट का जो कॉमेडी है और मिमिक्री क्या बचपन से करते आ रहे हैं क्या? नहीं, ये मिमिक्री बचपन से तो नहीं है, कोई माँ के पेट से तो सीख कर नहीं आता है। सब यहीं सीखता है। तो बात है क्या कि जिस पेरेंट्स इंटरेस्टेड कोई भी चीज़ में, पेरेंट्स का इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तभी बच्चे का जो है, इसलिए कहता है कि बच्चों को प्रेरित करने से पहले स्वयं प्रेरित हो मेरे साथी, क्योंकि जला हुआ दीपक ही जला सकता है बुझे हुए दीपक की बातें। तो अगर हम इंटरेस्टेड नहीं रहते तो फिर वो इंटरेस्टेड नहीं रहता। अगर वो इंटरेस्टेड रहता भी तो फिर वो बाधक बन जाते हैं हम। हाँ, आगे बढ़ने का बाधक जो है पेरेंट्स बन जाता है। मैं ऑब्जेक्शन लगाता, इधर उधर करता, फिर वो जो है
उस लाइन से विमुख हो जाता। हाँ, बचपन में क्या था कि आपका हेजिटेशन इसके अंदर में ज़्यादा था, जिसके कारण उस हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए मैंने उसके साथ बहुत प्रताड़ित किया है। पुरकस मारा है, सुला के जो है आपका ये जो सिल्ठी लोड़ी होता है वो सीना में देता था, समझे ना। तो आज तक शायद लगता है हमारे ख्याल से कोई और पेरेंट्स नहीं किया होगा इसके साथ जो मैं पेश आया हूँ। मतलब जिस तरह की आदर्श आनंद जी का मतलब एक अपना रास्ता था, आप उन्हीं रास्ता पे सपोर्ट किए ताकि दूसरे रास्ता पे जिस तरह के आनंद जी जा रहे थे, जिस रास्ते पे आज इन फील्ड में गया, तो क्या आप उन्हीं रास्ते पे उनको सपोर्ट किया ताकि आपका सपना था इस तरह का काम करना, या आदर्श आनंद जी का सपना था? मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए सबसे पहले तो मैं टीचर हूँ और टीचिंग लाइन हमारा है और शैक्षणिक संस्था से मैं जुड़ा हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ, मैंने उसे कहा था कि आप कोई भी काम करो लेकिन एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन, आपको चोर बनना है तो चोर ही बनना, लेकिन एक एजुकेटेड चोर चाहता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, चोर भी बनना है तो उसके लिए शिक्षा की ज़रूरत है। एजुकेटेड चोर है तो इसकी क्वालिटी अलग होगी। तो ये मैंने उसको शुरू से भी कहा था कि आप कुछ भी बनो लेकिन एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन से था, टीचर था और जाति ऐसे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन फिर भी जब जन्म लिए हम कर्ण कास्ट में लाला में, तो लाला का पेशा ही होता है कलम, समझे ना। ये मुझे, मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन अब जब जन्म ही ले लिया हूँ तो क्या करूँ। डोम के घर में रहे तो डोम के बारे में तो बताना ही पड़ेगा। मैं अब कास्ट के परिवार में जन्म लिया हूँ तो इसलिए कास्ट के परिवार में बता रहा हूँ कि आपका सबसे पहले तो मैं टीचर था और टीचर के नाते मुझे मतलब डर था कि वो अपने मतलब कि एजुकेशन वो हासिल कर पाएगा कि नहीं, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मैं लगा और इस तरह से वो